नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री शिवाय में। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको होली से पहले प्राप्त हुई है तो समझो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो केवल उन्हीं को मिल रही है जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति की किस्मत या फिर यूं कहें कि यह वीडियो किसी भी व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए काफी है। आज हम आपको होली से पहले एक बेहद खास जानकारी देने जा रहे हैं। 13 मार्च को पड़ने वाली होलिका दहन के शुभ अवसर पर अगर आप एक विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको प्रकृति द्वारा बताए गए कुछ चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे, जिनको केवल छूने मात्र से ही आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों देखिए, हमारा काम है आपको अच्छी सलाह देना, हम तो आपको केवल सलाह दे सकते हैं। आप माने या ना मानो यह आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप इन पौधों की जड़ को होलिका दहन के दिन हमारे बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से होली के दिन उसका उपयोग करते हैं तो दोस्तों आपको अपार धन लाभ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और करोड़पति बनने से कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर आपने इस जानकारी को विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। जब तक आप उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं करते हैं तब तक उनका प्रभाव पूरी तरह से नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल की होलिका दहन 13 मार्च को पड़ने जा रही है और इस बार होली पर पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग पड़ रहा है। यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है और अगर आप होलिका दहन के दिन कुछ खास जड़ी बूटियों का हमारे बताए अनुसार सही तरीके से उपयोग करते हैं तो भगवान शिव और होली की माता की कृपा धन से और समृद्धि अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों 13 मार्च को फाल्गुनी पूर्णिमा है और इसी दिन होलिका दहन भी है, तो ऐसे शुभ समय में कोई भी उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी खाली नहीं जाता। कहने का मतलब बेकार ही नहीं जाता। अगर आप भी होली के खास दिन पर इन पौधों से जुड़े उपाय करते हैं तो उन उपायों को करने से 100% आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसके हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुण और आयुर्वेदिक उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज ना करें। इसके गुण ऐसे धारण हो सकते हैं। अगर आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा और अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका प्रभाव आपको जल्द ही दिखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ेगी। भक्तों यह जानकर आपको गर्व होगा कि हम ऐसे भारत की भूमि में पैदा हुए हैं और आज भी भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगहों पर लिट्रेजा के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे चिड़चिड़ा भी कहा जाता है, इसे ओला काटा भी कहा जाता है। हो सकता है दोस्तों आप किसी दूसरे देश या राज्य में हो, हमारी वीडियो को कहीं और से देख रहे हो तो इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वैसे आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। विशेष रूप से यह पौधा दोस्तों लिट्रेजा के नाम से काफी प्रसिद्ध है। इसे अपामार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उल्टा बढ़ता है। इसकी जो बीज होते हैं वो उल्टे होते हैं। जब आप अन्य पौधों के बीज को देखेंगे तो वह ऊपर की तरफ होंगे, लेकिन यह पौधा उल्टे तरीके से बढ़ता है। इसके बीज बाहर की तरफ निकलते हैं, इसीलिए इसे अपामार कहा जाता है। इस पौधे की विद्या में भी बहुत खास स्थान है और इसका उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है। जब हम इसके बारे में और जानकारी देंगे तो आप समझेंगे कि यह हमारे लिए कितना कीमती है। यह साधारण पौधा क्यों इतना विशेष है यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस उपाय को अपनाकर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार धन और समृद्धि आ सकती है। दोस्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आप इसे सीक्रेट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। दोस्तों साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
दोस्तों, हम आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप भी इस पौधे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में जरूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको इसके चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे जिनसे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, इस पौधे में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ माना जाता है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि आपको यह इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी कहां से प्राप्त हुई। तो मेरे लिए यह जानकारी प्राप्त हुई जब हम शिवरात्रि के दौरान महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। वहां हमें एक संत महात्मा से मिलकर इस पौधे के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। अब जब उन्होंने यह पूछने कि आप लोग 1 महीने तक बिना जल पिए कैसे साधना करते हैं, तो वह महात्मा ने हमें बताते हुए कहा कि यह चिड़चिड़ा नामक पौधा, जिसे आप अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं, अपने जीवन में वह इस्तेमाल करते हैं। वह महात्मा हमें बताते हैं कि इस पौधे के बीज का एक विशेष तरीका है जिसे खिचड़ी के रूप में भी तैयार किया जाता है। यदि आप इस पौधे की खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खाते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यह चमत्कारी पौधा आयुर्वेद में भी संजीवनी बूटी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में यह लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिरी थी। यही कारण है कि इसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। अगर आप इसी जड़ का इस्तेमाल करते हैं तो अनेक रूप में होते हैं। तो दांतों में जो भी पुराने कीड़े या फिर बैक्टीरिया हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दांतों का दर्द, पीलापन और कई और ऐसी समस्याएं हैं जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो पा रही हैं, वह सभी इस पौधे की दातुन करने से ठीक हो सकती हैं। आपको इसके दांतों को नियमित रूप से करना है और सिर्फ 15 दिनों में आपको इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस पौधे से दांतों से आपके दांतों का पीलापन समाप्त होगा, दांत सफेद और चमत्कार हो जाएंगे। जिनके दांतों में पीलापन है, विवेक शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तांत्रिक प्रयोग की। इस पौधे का उपयोग आप तंत्र मंत्र के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह एक ऐसा पौधा है जो आपको मानसिक शांति, समृद्धि और सुख शांति दे सकता है। अगर इसे सही तरीके से पूजा और मंत्रों से जोड़कर कार्यों में इस्तेमाल किया जाए तो हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चमत्कारी पौधे के बारे में अभी तक जितना बताया है वह सिर्फ शुरुआत है। इसके और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो आपके जीवन में बेहद लाभ पहुंचा सकते हैं। आपने कभी इस पौधे का इस्तेमाल नहीं किया तो अब से इसके फायदे जरूर उठाएं। दोस्तों, आज हम आपको एक और चमत्कारी और असरदार उपाय के बारे में बताएंगे जिसे हमने होली पर खुद भी अपनाया है और जो कई लोगों के द्वारा प्रभावशाली साबित हुआ है। यह उपाय न सिर्फ प्राचीन है बल्कि इसके प्रमाण और प्रमाणित और सत्य हैं। हमारा चैनल हमेशा सच्ची और सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। यही कारण है कि हम आपको पूरी ईमानदारी से उन उपायों के बारे में बताते हैं जो हमारे जीवन में सफल साबित हुए हैं। अब हम आपको एक और खास प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हमने इस प्रयोग को कई बार किया है और इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं। यदि आप अपनी दवाइयों के साथ साथ इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियों से राहत भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हिसार, फिस्टुला जैसी समस्या है तो इस पौधे की जड़ का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। उनके लिए आपको इस पौधे की जड़ को अच्छे से पीसकर दही या फिर गोंद में मिलाकर रोजाना 4 से 5 दिन तक सेवन करना है। इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस उपाय को जरूर करें। अब हम बात करेंगे उस खास प्रयोग के बारे में जो गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद कारगर हो सकता है। आप सबको पता होगा कि बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान प्रसव में होने वाली दिक्कतों का सामना करती हैं और कई बार उन्हें प्रसव में विलंब हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि प्रसव में और न विलंब हो और न ही कोई समस्या हो तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। इसको प्रयोग में लाने से आपको सबसे पहले कुछ चावल के दाने लेने हैं, उसमें इस पौधे की जड़ को डालना है। फिर इस जड़ को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर प्रसवित महिला को पहनाना है। यह सब करते वक्त आपको भगवान से यह प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, इस जड़ को मैं इस महिला के लिए लेकर आ रही हूँ ताकि मैं आसानी से प्रसव कर सके
और बच्चा कुशलता पूर्वक बाहर आ सके। इस उपाय को करने के बाद जैसे ही महिला को यह लाल कपड़ा पहना दिया जाएगा, 10 से 12 मिनट के भीतर प्रसव में होने वाली कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाएगी और बच्चा गर्भ से बाहर आ जाएगा। इस प्रयोग को हमने कई बार देखा है और बहुत सी प्रभावशाली यह प्रयोग रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह प्रयोग किया जाता है तो जड़ को पहनाने के बाद यह बेहद जरूरी है कि इसे तुरंत निकाल दिया जाए। यह जल्दी लंबे समय तक पहनी रखी जाए तो यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है, इसीलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आप इन प्रभावशाली उपायों को अपनाकर अपनी जिंदगी से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपने इन उपायों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया तो इसके परिणाम आपके जीवन में बहुत ही जल्द दिखाई देंगे। अब हम सबसे पहले आपको इस पौधे के कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इस पौधे की जड़ से दांतों के दर्द, सिर दर्द और अन्य प्रकार की समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी रोग या बीमारी है तो इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करने से आप उससे दूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दांतों में दर्द या फिर सिर में भारीपन महसूस हो रहा है तो पौधे की जड़ को जलाकर उसकी भस्म बना ले और फिर इस भस्म को उस स्थान पर लगाएं जहां पर दर्द हो रहा है। चमत्कारी रूप से आपका दर्द कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगा। यह प्रयोग न केवल प्रभावित है बल्कि यह पुराने आयुर्वेदिक उपचारों में से भी एक है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को वीडियो से अपनाते हैं, अब बात करते हैं चमत्कारी उपायों की जिनको करने से आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है। यह उपाय बेहद ही कारगर और सरल है, लेकिन आपको इन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। इस पौधे की जड़ को लेकर आप इसी विशेष विधि से उपयोग कर सकते हैं जिससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और वह धन कभी खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेगा। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में खुशहाली और समृद्धि और शांति का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमें आपको यह बताने का उद्देश्य केवल यही है कि इन उपायों को ध्यान से समझें और अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों, हमारा चैनल केवल एक चैनल नहीं है बल्कि यह हिंदू धर्म की महानता को दुनिया भर में फैलाने का एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सही और प्रमाणिक जानकारी मिले ताकि वह अपने जीवन में समृद्धि और सुख शांति बनाए रखे। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य केवल आपको अच्छी जानकारी देना है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा भाव से अपनाते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह उपाय सिद्ध और चमत्कारी है, इसीलिए इसे पूरे मन से अपनाइएगा। अब आपको उस प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य, व्यापार और जीवन की कई समस्याओं को हल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए कुछ शुभ दिन जैसे पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र और दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना। इस उपाय के माध्यम से ग्रहों की शांति में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपकी व्यापारिक प्रगति में तेजी आएगी। दोस्तों, यदि आप बेरोजगार हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इस उपाय को करने मात्र से आपको अवश्य ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ को विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। इस उपाय को अपने से आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा से करें। अगर किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार नजर लगती है तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें, इससे नजर का दोष खत्म हो जाता है और आप बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा यह उपाय भूत प्रेत को भी बढ़ावे देने से बचाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखेगा। दोस्तों, अब हम आपको एक गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने
और आपकी ओर आकर्षित हों तो आपको एक विशेष जड़ इसे सफ़ेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने के बाद जब आप किसी सभा या बैठक में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों का पालन करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं या शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस उपाय को करने से इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपसे शत्रु दूर रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी कुछ सिद्ध और चमत्कारी उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें होलिका दहन के दिन कौन से चमत्कारी उपाय करने हैं जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, होलिका दहन के दिन चावल और जौ अर्पित करना एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। होलिका दहन की अग्नि को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और इसे हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए उपयोगी माना जाता है। जब आप होली दहन के दिन अग्नि में जौ और चावल डालते हैं तो उनके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सुकून भर जाता है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो जीवन में चमत्कार बदलाव देखने को मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।